हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय सोनी और स्वागत है आपका एपेक्स इंजीनियर ट्यूटर पर। फ्रेंड्स, आशा है कि आप मजे में होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम डिप्लोमा मैथमेटिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाला चैप्टर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैट्रिक्स जो 12th साइंस में भी एक चैप्टर आता है। मैट्रिक्स कहा किसे जाता है और मैट्रिक्स का यूज़ क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लेते हैं मैट्रिक्स का एप्लीकेशन क्या है, कौन कौन से फील्ड में उसका यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, फिजिक्स में एक्चुअली उसका यूज़ होता है, उसका यूज़ कोडिंग में भी होता है, मतलब काफ़ी सारी फील्ड में मैट्रिक्स का यूज़ होता है। मैट्रिक्स है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में स्पेसिफिक रियल और इमेजिनरी नंबर को एक स्पेसिफिक कॉलम में और स्पेसिफिक रो में उसको आपको अरेंज करना है और उसको ही बोलते हैं हम मैट्रिक्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे यूजिंग मैट्रिक्स, हम कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे लाते हैं। मैट्रिक्स के एडिशन देखेंगे, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन देखेंगे एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक मैट्रिक्स का। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कौन कौन से प्रकार मैट्रिक्स होते हैं। तो पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। फ्रेंड्स, रो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, मतलब नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी हो, एक ही रो हो और नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ओके, मतलब अगर m इज इक्वल टू, मैं रो बोल दूं, रो तो हमें पता है जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको रो बोलते हैं और जो खड़ी होती है उसको बोलते हैं हम कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम रो बोलते हैं और जो खड़ी होती है वर्टिकल होती है उसको हम कॉलम बोलते हैं। ओके, तो ऐसा मैट्रिक्स अगर मैं रो को m बोल दूं और कॉलम को n बोल दूं, ओके, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो मीन्स m इज इक्वल टू 1 हो और कॉलम कितनी भी हो सकती है, ऐसा अगर कोई मैट्रिक्स हमें मिल जाए तो उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ओके, सेकंड वन, दूसरा फ्रेंड मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। अभी कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम मीन्स n इज इक्वल टू 1 हो। नंबर ऑफ कॉलम मतलब n इज इक्वल टू 1 हो, एक ही कॉलम हो और रो कितनी भी हो सकती है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तीसरा मैट्रिक्स है फ्रेंड्स स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो हो, मतलब रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो। ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर 2 रो है और 2 कॉलम है, इसके तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 by 2, तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पर देखिए 3 रो है और 3 कॉलम है। ओके, तो m इज इक्वल टू n हो जाएगा। यहां पर क्या होगा फ्रेंड्स? m इज इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जितनी रो है उतनी ही कॉलम अगर मिलती है हमें, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, फोर्थ वन फ्रेंड्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी आइडेंटिटी किसे बोला जाता है? अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में ले लूं तो मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी क्या है? 1। हमें पता है फ्रेंड्स कि अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर वही मुझे मिलेगा, 5 इंटू 1। उसको मैं अगर इस तरीके से बोलूं तो 5 को मैं ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि जिससे आंसर मुझे वही मिले, सेम मिले, तो उस पर्टिकुलर नंबर को मैं क्या बोलूंगा? आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली फ्रेंड, अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स दिया गया है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसको मैं कोई ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मुझे सेम मिले, मतलब ए ही मिले, तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को क्या मैं बोलूंगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी ऑफ ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है? देखिए फ्रेंड्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल में हमें क्या करना है? 1 1 रख देना है और बाकी सारे एलिमेंट क्या रख देने हैं? 0। यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल में फ्रेंड्स हमें रख देना है 1 1 1 और बाकी के सारे एलिमेंट क्या रख देने हैं? 0 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या हम बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मैं कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मैं कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर एज इट इज आएगा, मतलब मुझे ए ही मिलेगा। उसके बाद 5th नंबर का मैट्रिक्स आता है फ्रेंड्स ट्रांजिशन ऑफ मैट्रिक्स।
व्हाट इज ट्रांजिशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई मुझे मैट्रिक्स ए दिया गया है, उसका ऑर्डर है 3/2, ओके, यहां पर देखिए 3 रो है और 2 कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2। अगर कोई ऐसा मुझे मैट्रिक्स दिया गया है और उस मैट्रिक्स की जो रो है उसको मैं कॉलम एज अ कॉलम रिप्रेजेंट कर दूं, रो को मैं एज अ कॉलम लिख दूं, जो भी रो है उसको मैं एज अ कॉलम लिख दूं और जो कॉलम है उसको मैं एज अ रो लिख दूं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को क्या हम बोलेंगे, ट्रांजिशन ऑफ मैट्रिक्स। इन शॉर्ट याद रखना है, जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स हमें दिया गया है उसकी रो बन जाएगी कॉलम और उसके जो कॉलम है वो कॉलम बन जाएंगे रो। तो ऐसा मैट्रिक्स होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रांजिशन ऑफ मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं AT से, ए और उस पर आपको रखना है T फॉर ट्रांसपोज, और काफी बार उसको A' से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी फ्रेंड हमें याद रखना है। एक दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि कोई भी ए मैट्रिक्स है उसका मैंने ट्रांसपोज फाइंड कर दिया, मतलब ट्रांजिशन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर दिया, और उसका फिर से अगर मैं ट्रांजिशन फाइंड कर देता हूं तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, सेम गिवन मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ओके, तो ट्रांजिशन ऑफ AT और उसका अगर मैं ट्रांजिशन फाइंड करता हूं तो मुझे एज इट इज ए मिल जाएगा। ओके, देन फिफ्थ वन 6 1 मैट्रिक्स है फ्रेंड्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, मानो कि कोई मुझे मैट्रिक्स ए दिया गया है, मानो कि कोई मुझे मैट्रिक्स ए दिया गया है, ऐसे ऐसे लिख देता हूं मैं, 5 5 और 6 6 मानो कि है। मानो कि कोई मुझे मैट्रिक्स ए दिया गया है और उसका मैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड करूं, और उसका मैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड करूं। ट्रांजिशन का मतलब क्या हो जाएगा, जो रो है उसको मुझे एज अ कॉलम लिखना है, मतलब यहां पर 1 4 5 आ जाएगा, ये दूसरी रो है उसको मैं खड़ी कर देता हूं, 4 2 6 हो जाएगा और 5 6 3। ओके, और ये फ्रेंड क्या है, उसको मैंने ट्रांजिशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, फिर भी मुझे सेम ए मिला। ओके, ऐसा मैट्रिक्स कि जिसको मैं ट्रांजिशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब उसका ट्रांसपोज फाइंड कर दूं और वो मैट्रिक्स मुझे एज इट इज मिले। देखो 1 1 4 4 5 5 4 4 2 6 6 5 5 6 6 3 3। ओके, देन यहां पर क्या होता है, A इज इक्वल टू AT। अगर A इज इक्वल टू AT मिलता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अगर कोई मैट्रिक्स A दिया गया है उसका मैं ट्रांसपोज फाइंड करता हूं और वो मुझे मैट्रिक्स एज इट इज मिलता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, और उसके बाद 6 1 वाला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मानो कि कोई मुझे ए मैट्रिक्स दिया गया है और उसका मैं ट्रांसपोज फाइंड करूं, मतलब AT फाइंड करूं, और उसमें से माइनस कॉमन निकाल दूं और मुझे एज इट इज ए मिल जाए, तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को क्या हम बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। मानो कि कोई मुझे ए मैट्रिक्स दिया गया है, ऐसे है 0 -1 2, यहां पर हो जाएगा 1 0 -3 एंड -2 3 एंड 0, ऐसा कोई मुझे मैट्रिक्स दिया गया है। अभी उसका मैं कोई ट्रांजिशन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करूं तो देखिए ट्रांजिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 0 जो रो है उसको मुझे कॉलम में लिखना है, 0 -1 2 1 0 -3 एंड -2 3 एंड 0। ओके, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो देखो क्या बच जाएगा, अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए फ्रेंड 0 -1 2 एंड 1 0 -3 एंड -2 एंड 3 एंड 0। देखिए ये क्या है, ये ए मैट्रिक्स मिल गया मुझे फिर से। देखिए 0 -1 2 1 0 -3 एंड -2 3a। ओके, तो इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, -a। ओके, देन AT इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, AT इज इक्वल टू -a। AT इज इक्वल टू -a, उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू -AT। ओके, तो कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू -AT होता है तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड, नोट डाउन कर दीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स।